दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र जीएस दृष्टि उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद एवं विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा तथा लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन यानी यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में एक विधानमंडल की व्यवस्था है। इसका निर्माण राज्यपाल और 2 सदनों विधान परिषद और विधानसभा से होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है अनुच्छेद 154 के अनुसार, और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। दोस्तों आइए देखते हैं राज्यपाल पद की योग्यता से संबंधित प्रमुख तथ्यों को। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 156(1) में ये कथन वर्णित है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और पद ग्रहण की तिथि से कार्यावधि 5 वर्ष होती है। राज्यपाल पद के लिए जो सामान्य योग्यताएं हैं उसमें वो भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों देखिए, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय में उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है अनुच्छेद 159 के तहत, और राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिपरिषद होती है, और यह मंत्रिपरिषद ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अंतर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो, शेष सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है अनुच्छेद 163 के अनुसार। और देखिए, राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत दोस्तों किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने का अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का अधिकार है। ये संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत व्यवस्था है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये प्रतिमाह है, और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो ये था राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, सुश्री मायावती एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को 4 बार 4 अलग अलग कार्यकाल में सुशोभित किया है, और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं जो 29 जुलाई 2019 से वर्तमान में हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और ये देश के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक रहीं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक थीं, और चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। तो याद रखिएगा, 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। दोस्तों, मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों को 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। चंद्रभान गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव। इनमें से चंद्रभान गुप्त और नारायण दत्त तिवारी 4 कार्यकालों, जिनमें से 2 लगातार थे, इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी सूची उत्तर प्रदेश के राज्यपालों की 1921 से अब तक की। देखिए, ये
जो है सर हरकोर्ट स्पेंसर बटलर 3 जनवरी 1921 से 21 दिसंबर 1922 तक भारत के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। ये देखिए सर विलियम एस मैरिस 21 दिसंबर 1922 से 14 जनवरी 1928 तक 2 कार्यकालों में। सर अलेक्जेंडर फिलिप्स मूडीमैन ये 15 जनवरी 1928 से 17 जून 1928 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा सर विलियम मैल्कम हैले 10 अगस्त 1928 से 5 दिसंबर 1934 तक 4 कार्यकालों में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। 5वें क्रम पर सर हैरी ग्राहम हेग हैं 6 दिसंबर 1934 से 6 दिसंबर 1939 तक 2 कार्यकालों में। और सर मॉरिस गार्नर हैलेट ये 7 दिसंबर 1939 से 6 दिसंबर दोस्तों 1945 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। इसके अलावा देखिए सर फ्रांसिस वार्नर वाइली ये 7 दिसंबर 1945 से 14 अगस्त 1947 तक। तो एक प्रश्न ये बन सकता है यूपी स्पेशल में कि भारत की स्वतंत्रता के समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो ये थे सर फ्रांसिस वार्नर वाइली। दोस्तों देखिए यहाँ पर श्रीमती सरोजनी नायडू ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। आज़ादी के बाद ये पहली महिला राज्यपाल हैं भारत के किसी भी राज्य की। इसके बाद श्री बीबी मलिक कार्यवाहक जो है राज्यपाल रहे 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949 तक। और देखिए श्री HP मोदी ये 2 मई 1949 से 25 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। अब आइए अन्य लोगों के बारे में देखते हैं। श्री HP मोदी 26 जनवरी 1950 से 1 जून 1952 तक। देखिए इसके बाद आपके श्री KM मुंशी 2 जून 1952 से 9 जून 1957 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। श्री वाराह वेंकट गिरी आप जानते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। इसके अलावा डॉक्टर B रामकृष्ण राव 1 जुलाई 1960 से 15 अप्रैल 1962 तक। श्री विश्वनाथ दास 16 अप्रैल 1962 से 30 अप्रैल 1967 तक। और डॉक्टर B गोपाल रेड्डी 1 मई 1967 से 30 जून 1972 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा ये जो आगे राज्यपालों का जो हमारा क्रम है, श्री शशिकांत वर्मा कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 1972 से 13 नवंबर 1972 तक। इसके अलावा श्री अकबर अली खां 14 नवंबर 1972 से 24 अक्टूबर 1974 तक। डॉक्टर M चिन्ना रेड्डी 25 अक्टूबर 1974 से 1 अक्टूबर 1977 तक। श्री गणपत राव देवजी तापसे 2 अक्टूबर 1977 से 27 फरवरी 1980। श्री चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह 28 फरवरी 1980 से 31 मार्च 1985 तक। इसके अलावा मोहम्मद उस्मान आरिफ 31 मार्च 1985 से 11 फरवरी 1990। और अगर जो श्री B सत्यनारायण रेड्डी को देखा जाए 1990 से 93, श्री मोतीलाल बोरा 1993 से 96, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं 3 मई 1996 से 19 जुलाई 1996 तक। श्री रोमेश भंडारी 19 जुलाई 1996 से 17 मार्च 1998 तक। और उसके बाद फिर मोहम्मद शफी कुरैशी कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं मार्च 1998 से अप्रैल 1998 तक। उसके बाद श्री सूरज भान अप्रैल 1998 से नवंबर 2000 तक। विष्णुकांत शास्त्री 24 नवंबर 2000 से 2 जुलाई 2004 तक। और श्री सुदर्शन अग्रवाल कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं 3 जुलाई 2004 से 7 जुलाई तक। और इसके अलावा श्री TB राजेश्वर ये 8 जुलाई 2004 से 28 जुलाई 2009 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। श्री BL जोशी 28 जुलाई 2009 से 23 जून 2014 तक। और दोस्तों डॉक्टर अजीज कुरैशी कार्यवाहक राज्यपाल रहे 23 जून 2014 से 22 जुलाई 2014 तक। श्री राम नाईक ये देख सकते हैं आप, श्री राम नाईक दोस्तों ये 22 जुलाई 2014 से 28 जुलाई 2019 तक राज्यपाल पद पर रहे।
और वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं और ये 29 जुलाई 2019 से वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधान परिषद और विधानसभा से संबंधित प्रमुख तथ्यों को। सबसे पहले विधान परिषद के बारे में जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो ये 100 सदस्यों वाली विधान परिषद है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसकी एक व्यवस्था है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन या समापन राज्य विधानसभा के संकल्प पर संसद द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 169 में वर्णित है और बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विधान परिषद के स्थापना से संबंधित जो प्रावधान हैं, गठन से संबंधित, गठन और समापन से संबंधित प्रावधान ये संविधान के किस अनुच्छेद में हैं? तो 169 169 नंबर आर्टिकल में दोस्तों विधान परिषद के गठन और समापन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक, धन विधेयक से अलग विधेयक को प्रथम बार 3 माह तक और द्वितीय बार 1 माह तक रोके रख सकती है। संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति डॉक्टर सर सीताराम थे और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह प्रोटेम स्पीकर और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधान परिषद नेता सदन के डॉक्टर दिनेश शर्मा भाजपा के हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता विरोधी दल संजय लाठर सपा में हैं। विधान परिषद के बाद आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 403 यानी 403 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और ये भारत की किसी भी राज्य की सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों विधानसभा सदस्य संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के वयस्क मतदाताओं 18 वर्ष या इससे अधिक आयु द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज में 12 और सबसे कम विधानसभा सीटें चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और श्रावस्ती में केवल 2-2 सीटें हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा का कार्य संचालन अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा देख सकते हैं आप कि विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष कौन रहे? तो श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा श्री बनारसी दास और श्रीपद मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सतीश महाना। तो ये इम्पॉर्टेंट है करंट के लिए भी, तो इसको अभी आप तैयार करिएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति और संबंधित कार्यकालों के बारे में। तो देखिए डॉक्टर सर सीताराम 19 अगस्त 1925 से 1937 तक और फिर 1937 से 1949 तक। श्री चंद्रभाल 10 मार्च 1949 से जो दूसरे कार्यकाल के लिए दोस्तों 5 मई 1958 तक रहे। इसके अलावा रघुनाथ विनायक धुलेकर 1958 से 1964 तक, श्री दरबारी लाल शर्मा 1964 से 1968 तक और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि श्री वीरेंद्र स्वरूप 15 मार्च 1969 से एक तो 1974 तक, फिर जून 74 से 1980 तक रहे।
श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, ये 1980 से 1988 तक 2 कार्यकालों में विधान परिषद के सभापति रहे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं श्री जगदीश चंद्र दीक्षित, ये 6 अप्रैल 1989 से 7 मार्च 1990 तक। श्री शिव प्रसाद गुप्ता 1990 से 1992, श्री नित्यानंद स्वामी 1997 से 2000 तक, चौधरी सुखराम सिंह यादव 2004 से 2010 और श्री गणेश शंकर पांडे 21 जनवरी 2010 से 15 जनवरी 2016, श्री रमेश यादव 11 मार्च 2016 से 30 जनवरी 2021 और वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कुंवर मानवेंद्र सिंह रहे 31 जनवरी 2021 से वर्तमान तक। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो देखिए आप देख सकते हैं एक ही चार्ट में हम पूरा जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है, सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में वो 31 है और लोकसभा सीटों की संख्या 80 यानी 80 है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों लोकसभा हेतु आरक्षित 17 सीटें हैं और ये सीटें कौन हैं? नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिख, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज, मछली शहर और रॉबर्ट्सगंज ये उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा हेतु आरक्षित सीटें हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों और प्रशासन और विधान के लिए प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी राज्यपाल को देता है जिनकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं, अनुच्छेद 167 के अनुसार। दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और आप ये भी जानते हैं कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के ऐसे एकमात्र राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा एक दूसरे नए राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। और चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह आप जानते हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। आइए अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, देखिए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों उत्तर प्रदेश के ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जो है लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर्स के बारे में। देखिए दोस्तों पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। दूसरे मुख्यमंत्री संपूर्णानंद 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक रहे हैं, ये संपूर्णानंद। तीसरे दोस्तों देखिए तीसरे मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त रहे 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक। सुचिता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक रही हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के भी किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। देखिए दोस्तों आगे आप देखिए चंद्रभानु गुप्त अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल 1967 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी दोस्तों 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा चंद्रभानु गुप्त 26 फरवरी 1969 से 27 फरवरी 70 तक जो है
देखिए ये मुख्यमंत्री रहे तीसरे कार्यकाल के लिए। चरण सिंह 17 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक दूसरे कार्यकाल के लिए भी मुख्यमंत्री रहे। त्रिभुवन नारायण सिंह 18 अक्टूबर 1970 से 3 अप्रैल 1971 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब आइए अगले क्रम पर देखते हैं दोस्तों। देखिए देख सकते हैं कि 10वें क्रम पर कमलापति त्रिपाठी 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973। हेमवती नंदन बहुगुणा नवंबर 1973 से नवंबर 1975 तक। नारायण दत्त तिवारी 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977। राम नरेश यादव ये दोस्तों देखिए 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1979। बनारसी दास 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980। विश्वनाथ प्रताप सिंह 9 जून 1980 से 18 जुलाई 1982। श्रीपति मिश्र 19 जुलाई 1982 से अगस्त 1984। नारायण दत्त तिवारी पुनः मुख्यमंत्री 3 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985। इसके अलावा वीर बहादुर सिंह 24 सितंबर 1985 से 24 जून 1988 तक। फिर देखिए नारायण दत्त तिवारी दोस्तों तीसरे कार्यकाल के लिए 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989। फिर मुलायम सिंह यादव आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव दोस्तों ये रहे 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक। अब आइए देख सकते हैं कल्याण सिंह 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक। फिर मुलायम सिंह यादव 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक। सुश्री मायावती अब यहाँ से इनका कार्यकाल शुरू होता है। मायावती देखिए 2 कार्यकाल के लिए लगातार 3 जून 1995 से 17 अक्टूबर 1995। फिर 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997। उसके बाद फिर कल्याण सिंह यहाँ पर आते हैं 21 सितंबर 1997 से 11 नवंबर 1999। राम प्रकाश गुप्त 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक। उसके बाद राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 28 अक्टूबर 2000 से 7 मार्च 2002 तक। फिर सुश्री मायावती आप देख सकते हैं तीसरे कार्यकाल के लिए आई हैं। ये 3 मई 2002 से 28 अगस्त 2003 तक। उसके बाद मुलायम सिंह यादव 29 अगस्त 2003 से 12 मई 2007 तक। फिर देखिए सुश्री मायावती 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 तक। और अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उसके बाद योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए भी मुख्यमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों व्यक्ति के अनुसार योगी आदित्यनाथ राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा 21। और आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः शपथ ग्रहण किया है। एक तथ्य और देख लीजिए कि 21 फरवरी से 23 फरवरी 1998 के दौरान राज्यपाल द्वारा जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो देखा जाए तो 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे जगदम्बिका पाल। अब आइए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों ये देखिए श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे और 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक। दूसरे क्रम पर श्री नफीसुल हसन 1950 से 1952। श्री आत्माराम गोविंद खेर विधानसभा अध्यक्ष रहे 1952 से 1957। देखिए यहाँ पर श्री आत्माराम गोविंद खेर ये दोस्तों 1957 से 1962 तक। श्री मदन मोहन वर्मा 1962 से 1967 तक। श्री जगदीश शरण अग्रवाल 1967 17 मार्च 1967 से 16 मार्च 1969। श्री आत्माराम गोविंद खेर 17 मार्च 1969 से 1974 तक। श्री वासुदेव सिंह 1974 से 1977। श्री बनारसी दास 1977 से
1979 तक। इसके बाद आप देखिए श्री नियाज हसन 1995 से 1990 तक, 1985 से 1990 तक। और यहाँ पर श्री श्रीपति मिश्र 1980 से 82, श्री धर्म सिंह 1982 से 85 और नियाज हसन 1985 से 90 तक रहे। इसके अलावा श्री हरि किशन श्रीवास्तव विधानसभा अध्यक्ष 1990 से 1991 तक। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी देखिए 1991 से 1993, श्री धनीराम वर्मा 1993 से 1995, श्री बरखूराम वर्मा 1995 से 1997। फिर देखिए केसरीनाथ त्रिपाठी 1997 से 2002 तक। फिर केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा सभापति रहे 2002 से 2004 तक। अब देखिए श्री माता प्रसाद पांडे 2004 से 2007 तक। श्री सुखदेव राजभर 2007 से 2012 तक विधानसभा सभापति रहे। श्री माता प्रसाद पांडे 2012 से 2017 तक। इसके बाद आप देखिए कि श्री हृदय नारायण दीक्षित 30 मार्च 2017 से 29 मार्च 2022 तक। और श्री सतीश महाना दोस्तों आप देख सकते हैं वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं 29 मार्च 2022 से अब तक। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत आपने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बहुत प्रारंभ से हमने देखे, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना या उनके गठन से संबंधित क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं, और वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा कि कब कौन कौन विधानसभा सभापति रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी और साथ ही साथ अन्य बोर्ड और आयोग जो हैं उत्तर प्रदेश में परीक्षा कराने के लिए जो आयोग हैं उनसे संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो सामान्य जानकारी और विशेष ज्ञान के लिए भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना का ज्ञान आपको होना भी चाहिए और ये ज़रूरी भी है अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।